हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक गरीब महिला की दुख भरी कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक भाई साहब जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जा करके उन्होंने भाव पूछा कि केले का भाव क्या है और सेब का भाव क्या चल रहा है। तो दुकानदार ने कहा, भाई साहब, केले तो 40 रुपए दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपए किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती है। वो सब चल रहा था, तभी वहां पर एक महिला आती है। फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछती है कि केले किस भाव दिए, सेब किस भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपए दर्जन, और सेब जो है वो 25 रुपए किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगता है। कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप बताओ, और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। ये वो महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया, फल जो था और दे दिया। और वो महिला वहां से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए हैं भाई साहब थे, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने। महिला आई तो तुमने दाम कम कर दिया, और इतने कम कर दिए 40 रुपए दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो 5 रुपए दर्जन, मुझे बता रहे हो 120 रुपए किलो सेब चल रहा है, उनको कह रहा है 25 रुपए किलो। ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो, बता क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ आप सब सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, या पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की, इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं है, बहुत खुददार है। लोगों के घरों में जाकर ये साफ सफाई का काम करती है, जूठे बर्तन जो हैं जूठे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, सब करती है, और अपनी खुददारी से जीवन जीती। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है, कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया,
और यह जो फल वाला था, यह कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी-कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है, मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी है मुझ पर। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा-सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी-सी झोपड़ी है, इसमें बहुत खुशियाँ भर देता है। तो दोस्तों, किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं। छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर करना, तो देखना कितनी खुशी मिलती है आपको लोगों की मदद करते हुए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।